क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उसके व्यास की दोगुनी है तथा उसका आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यू है। इसका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होगी? मीन्स आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक शंकु है। ये क्या बनाया हमने? शंकु बना दिया। ठीक है, इसको त्रिभुज नहीं बोलेंगे, ऐसा कर दो, यहाँ पे शंकु हो जाएगा। जिसको कहते हैं शंकु मीन्स कोन, CONE कोन। ठीक है, ये क्या हो गया? कोन हो गया। इसमें क्या कह रहा है आपको? एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसका हाइट जो है, ये वाला हाइट, उसके व्यास की दोगुनी है। मान लेते हैं, माना कि शंकु की व्यास, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास क्या कह रहा है? शंकु उसके व्यास की दोगुनी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उसके व्यास की दोगुनी है। मान लेते हैं, माना कि शंकु का व्यास कितना है? 2r मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या मान लेते हैं? उसका ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर हाइट। हाइट कितना मान लेते हैं? इसका डबल मान लेते हैं। 2r का डबल कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 4r, 4r हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कहता है? तथा उसका आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ है? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या दिया हुआ? आयतन दिया हुआ है। अब इसमें से हमसे पूछता है इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है। मतलब ये वाला जो ऊंचाई बोला है, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसका एक्चुअल ऊंचाई कितना है? ठीक है, ये तो अभी माना है ना, मान लिया 2r है, तो इसका एक्चुअल ऊंचाई कितनी होगा? तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं ना, तो शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु का आयतन निकालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें क्या हो गया? 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। और बराबर में क्या दिया है? बराबर में आयतन दिया है। कितना दिया है? 36 पाई, कितना दिया? 36 पाई सेंटीमीटर की दिया है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको बराबर करेंगे, कितना हो जाएगा ये? अब इसमें फार्मूला है, फार्मूला में इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पे कितना आ रहा है? वैल्यू पुट करने पे आ रहा है आपका 1/3 पाई का मान 22/7। अभी मान नहीं रखते क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा, पाई ही रख देते हैं। आर का मान कितना है? आर का मान है आर का मान 4r, सॉरी, आर तो इसमें है ही नहीं, अभी तो व्यास ही निकला है। तो आर को हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे जैसे व्यास है, व्यास कितना है? 2r है, तो इसका त्रिज्या कितना निकल जाएगा? हमेशा व्यास का आधा होता है, तो 1r हो जाएगा, तो r हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर में क्या देंगे? आर का स्क्वायर कर दीजिए, और h में कितना देना है? 4r देना है, बराबर में 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बराबर में कितना देना है? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 4r और r, मतलब एक r, 2r और एक 3r हो गया, यानी कि 4 पाई r का क्यूब बाय 3, 4/3 पाई r क्यूब, बराबर में कितना है? 36 पाई, कितना है? 36 पाई है। तो अब बताइए कि ये वाला जो पाई है इस साइड आके कट जाएगा ना, कि नहीं कटेगा? देखिए, 4/3 पाई r क्यूब, इस साइड 36 पाई है, तो नीचे वाला उस साइड चल जाएगा, ऊपर चले आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर, 4 पाई r क्यूब बराबर 36 पाई गुना 3, यहाँ पे पाई छूट गया, 36 पाई गुना 3। अब यहाँ पे देखते हैं कोई कट रहा है क्या? 36 पाई गुना 3, फिर कटाना होगा तो फिर कटा देंगे इसको। सबसे पहले तो ये पाई और ये पाई ख़त्म हो गया, यहाँ बच गया आर का क्यूब। आर का क्यूब कितना बच गया? 36 गुना 3/4। अब कटाएंगे 9, तो आर का क्यूब कितना निकल जाएगा? आर का क्यूब निकल जाएगा आपका 9 गुना 3 करेंगे, 9 या 27 करेंगे, 27 हो गया। और आर बराबर कितना करेंगे? 27 का क्यू निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 या 9 या 27, 3 हो जाएगा। क्योंकि इसका जैसे ही इसका ये निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, 27 का घनमूल कितना होता है? 3। 3 को 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 3, 3 या 9 या 27, 27 आ गया ना यहाँ पे। अभी मेरे पास रेडियस कितना मिल गया यहाँ पे? इसका शंकु का इतना कितना मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? शंकु का क्या पूछा हमसे? एक मिनट। शंकु की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे हमने क्या देखा था? 4r माना था,
तो हमेशा क्या मिलेगा, जैसे कि पहला इसका माना कि शंकु का व्यास था, व्यास हमने कितना माना था, व्यास हमारा निकल गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो व्यास हो जाएगा इसका टोटल 2 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और हमें हाइट निकालना है, एक्चुअल हाइट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 3, h इज इक्वल टू 4×3 = 12 सेंटीमीटर। तो इसका एक्चुअल में हाइट जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइट ही बोलेंगे ना, ऊर्ध्वाधर हाइट हमसे पूछा जाता है, तो कितना सेंटीमीटर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर भी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब तो दिख रहा होगा, ऐसा करके दिखा क्या, हाँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना कि शंकु का व्यास ले लिया, इसका व्यास ले लिया, यहाँ पे आके व्यास दिया, इसमें परिधि का व्यास निकाला, व्यास कितना है 2r है। तो हम जानते हैं अगर हमको रेडियस चाहिए होगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 भाग करेंगे तो r मिल जाएगा, तो ये रेडियस r हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, h मान लिया, h क्या माना 2r × 2 4r हो गया। फिर आयतन हमने लिया, जो कि आयतन हमें दिया गया था पहले से 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछा जा रहा था कि ऊर्ध्वाधर हाइट बताइए, एक्चुअल में हाइट कितना है उसका। तो हमने शंकु का आयतन निकाला और आयतन का एक्चुअल से भाग दे दिया, तो r कितना निकल गया, यहाँ पे निकल गया r 3, ठीक है। r यहाँ पे कितना निकल गया टोटल 3, ये r निकल गया 3। इसी r को हमने क्या किया, इस r को यहाँ पे 2r में ये मतलब फिल कर दिया, पुट किया। तो शंकु का व्यास था 2×3 मतलब 6 सेंटीमीटर का व्यास था। और अब मान लीजिए कि हमको बोला गया 6 सेंटीमीटर आपका व्यास का 2 गुना है त्रिज्या, हाइट, तो पहला तो 6 सेंटीमीटर हो गया, उसका डबल करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये रहा आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं भी समझ आया तो कमेंट डाउन कीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5 के साथ। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।